ओम असतो तम सोमा ज्योति मृत्योर्मामृतं शांति शांति शांति। तितौ परिपवनं भवति ततवद वा तुन्नवद वा तिल मात्र तुन्नम इति वा। तितौ चालनी होती है, डाली गई वस्तु के लिए वो तत्वत मानी विस्तार युक्त होती है, तत्व वाली विस्तार वाली होती है, अथवा छिद्रों से युक्त होती है, तुन्नवद वा, अथवा तिल के बराबर छिद्रों वाली होती है। तिल मात्र तुन्न, तुन्न मानी छिद्र, तिल मात्र तुन्नम इति वा। शक्तुमेव तितो न पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत् अत्रा सखाय सख्यानि जानते भद्रा येषां लक्ष्मीर्नीता दिवाची। व्याकरण शास्त्र में भी व्याकरण अध्ययन के प्रयोजनों में ये मंत्र दिया है, शक्तुमेव तितो न, ये व्याकरण अध्ययन के प्रयोजनों में, और यहाँ तितौ का अर्थ खोलने के लिए मंत्र प्रस्तुत किया है। शक्तुमेव परिपवनेन पुनन्ता, शक्तु की तरह, परिपवन का अर्थ वही है चालनी से छानते हुए, शक्तु सचते दुर्धावो भवति, शक्तुमिव। शक्तु पद सच समवाय धातु से बनता है, संवेद हो जाने, जम जाने या चिपक जाने वाला होने से उसका धोना कठिन होता है, दुर्धावो भवति, इसलिए शक्तु कहला जाता है। शक्तु को यदि हम पानी लग जाए तो बस चिपक जाता है। दुर्धाव कठिनता से शोधन योग्य होता है, धोना कठिन है। क्यों? क्योंकि वो सत्समवाय संवेद हो गया, जम गया, पानी लगते ही चिपक गया। या विकसन अर्थ वाले कसतेर व्याद विपरीत विकसितो भवति, विकसन अर्थ वाले कस धातु से विपर्य करके, आद्यंत विपर्य करके शक्तुपद बनेगा, विकसित हो जाता है, इससे शक्तु कहलाता है। ये दो प्रकार के शक्तुपद के निर्वचन हुए। विकसित हो जाता है, इससे शक्तु कहलाता है। विकसित हो जाता है, इस कारण से शक्तु कहलाता है। विकसित का क्या मतलब है? विकसित का क्या मतलब? विकसित हो जाता है तो फूल जाता है। पानी डालते ही ना फूल जाता है। यत्र धीरा मनसा वाचम अकृषत, जहां विद्वान लोग मन से पवित्र करके अर्थात विचार करके वाणी बोलते हैं, जहां विद्वान लोग मन से पवित्र करके यानी विचार करके वाणी बोलते हैं, वाचम अकृषत धी प्रज्ञानम, धीरा प्रज्ञानवंतो ध्यानवंत, जहां धीर पुरुष मन से वाणी का उच्चारण करते हैं। धीर को धीर क्यों कहते हैं? धीर प्रज्ञानम, धीरा प्रज्ञानवंत। धी नाम प्रज्ञान का है और धीरा नाम प्रज्ञानवंता, ध्यानवंता। ध्यानवंत लोग वाणी को यत्र धीरा मनसा, मन के साथ योग करके वाणी को बोलते हैं, या मन से पवित्र करके विचार करके वाणी बोलते हैं। मन से विचार करके वाणी का उच्चारण करते हैं धीर पुरुष। प्रज्ञानवान ध्यानवान लोग मन से विचार करके वाणी को बोलते हैं। मन वहां रहता है, मन के साथ वाणी को बोलते हैं। नहीं तो ज्यादातर आप ध्यान देंगे तो हम इतनी गति में हो जाते हैं कि शब्द पहले निकल जाते हैं, मन कहीं और चला जाता है। यदि ऐसा जैसा इसमें लिखा है वैसा बोलेंगे तो कोई झगड़ा तो हो ही नहीं सकता है कभी भी। इतना अच्छा संदेश दिया है। मुझे तो इन वेद मंत्रों का
स्वाध्याय करने में आनंद आता रहता है बस। अत्र सखाया तत्र सखाया सख्यानि संजानते, तत्र वहां ही मित्र लोग मैत्री के सुख का अनुभव करते हैं। अत्रा मानी तत्र, वहां, भाष्यकार ने अत्रा का अर्थ तत्र कर दिया। यहां इस विषय में ऐसे कहेंगे, वहां सखाया सख्यानि जानते, मित्र लोग मैत्री के सुख का अनुभव करते हैं। जब वो बोलते हैं ना, तो मन के साथ वाणी को जब उच्चारण करते हैं तो मित्रता टूटती नहीं, क्योंकि कुछ अनाप शनाप नहीं बोलेंगे। अत्रा सखाया सख्या नहीं जानते, वो सख्य मैत्री को अनुभव करते हैं सखा लोग। अत्रा सखाया सख्या नहीं जानते। आज मेरे को इसका प्रकाश हुआ, वो महाभाष्य में पढ़ते पढ़ते भी नहीं होता था, ये अभी तो एकदम से सखा लोग। वैसे करता था मैं, वाणी के सखा बने हुए सख्यता के नियमों को जानते हैं, ये अच्छा है। अत्र सखाया, सखा लोग, मैं जब वो वाणी का ऐसे उच्चारण करते हैं तो उच्चारण इस तरह का उच्चारण करने से सखा लोग सख्या नहीं जानते, सख्य का जानते माने अनुभवंती, सख्य का मैत्री का अनुभव करते हैं, सुख का, मैत्री के सुख का अनुभव करते हैं कि उनकी वाणी में कल्याणकारिणी लक्ष्मी भाषण शैली, कल्याणकारिणी लक्ष्मी क्या है, भाषण शैली निहित होती है। इनकी वाणी में कल्याणकारिणी लक्ष्मी निहित होती है। जैसे हमारे आचार्य बागी जी हैं, बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि सुनते ही चले जाएं। मंत्री जी भी अच्छा बोलते हैं, भूपेंद्र यादव जी बहुत ही अच्छा बोलते हैं। यहाँ से चुनाव लड़ेंगे इस बार, बोले सबसे पहले गुरुकुल में आऊंगा मैं। भद्रा ऐसाम लक्ष्मी नीता दिवाची, इनकी वाणी भद्रा ऐसाम लक्ष्मी, लक्ष्मी भाषण शैली, नियता, इनकी वाणी में कल्याणकारिणी भाषण शैली विराजमान होती है, तो वो मैत्री के सुख का अनुभव करते हैं। भद्रम भगेन व्याख्यातम भजनीयम भूतानाम अभिद्रवणीयम, भद्र शब्द और भग शब्द एक ही है, उसे समझ लो, सेवन करने योग्य होने से ही भग को भग कहा जाता है। इसी प्रकार सेवन करने योग्य होने से भद्र अर्थात कल्याण को भद्र कहा जाता है। भूतानाम अभिद्रवणीयम, प्राणियों के अभिद्रवणीय अर्थात प्राप्त करने योग्य होता है, प्राणियों को भद्र प्राप्त करने योग्य होता है। भवद रमयती व भाजनवद व, भवत उपस्थित होने पर, भवत उपस्थित होने पर रमणीयम, भवत रमयती व, अभिद्रवणीयम प्राप्त करने योग्य होता है, प्राणियों के प्राप्त करने योग्य होता है। भूतानाम अभिद्रवणीयम, प्राणियों को प्राप्त करने योग्य होता है, या भवत उपस्थित होने पर रमणीयम आनंद प्रदान करने वाला होता है। भवत शब्द का अर्थ है होता हुआ, उपस्थित होने पर, उपस्थित होता हुआ, रमणीयम आनंद प्रदान करने वाला होता है, अर्थात भद्र नाम से कहा जाता है, अथवा सुपात्र वाला होता है। भाजन वधवा, सुपात्र वाला होता है, मानी भद्र या कल्याण उसको ही प्राप्त होता है जो सुपात्र होता है। भाजन वधवा, लक्ष्मी लाभाद्वा लक्षणाद्वा, लक्ष्मी शब्द लाभ से, लाभदायक या लाभ करने योग्य, प्राप्तव्य होने से, अर्थात लब धातु से या लक्ष्य धातु से लक्ष्मी वाले को सब विशेष रूप से देखते हैं।
लक्ष्मीर लाभाद्वा लक्षणाद्वा लप्स्यमानाद्वा, पहले ही ऐसे चलता आ रहा है ये तो आदिकाल से ही। लक्ष्मी लाभाद्वा, लक्ष्मी क्यों कहलाती है? लाभ के कारण। लक्ष्मी लाभाद्वा, लाभदायक या लाभ करने योग्य, प्राप्तव्य होने से, लाभदायक या लाभ करने योग्य होने से। लक्ष्मी लाभाद्वा यानी लब धातु से या लक्ष्य धातु, लक्ष्मी वाले को सब विशेष रूप से देखते हैं। लाभाद्वा लक्षणाद्वा, लक्षणाद्वा लक्ष्य दर्शनान करे, सब देखते हैं लक्ष्मी वाले को। और लप्स्यमानाद्वा, अथवा लांछन से, लप्स्यमान लाभ करने योग्य, प्राप्तव्य होने से, या लक्ष्य धातु से लक्ष्मी वाले को सब विशेष रूप से देखते हैं। और लांछन से अर्थात पुरुष के व्यक्तित्व को विशेष रूप से चिन्हित करने वाले होने से। लक्ष्मी जो है लांछन, लोक में लांछन कुछ अलग ही तरह का प्रयोग होता है, पर यहाँ लांछनाद्वा का अर्थ है पुरुष के व्यक्तित्व को विशेष रूप से चिन्हित करने वाला होने से। लसतेर वा स्यात् प्रेप्सा कर्मणि, इच्छार्थक लस धातु से सब के द्वारा उसकी इच्छा की जाती है, प्रेप्सा कर्मणि। लग्यतेर वा स्याद् आश्लेष कर्मणा, अथवा आश्लेष अर्थ वाली लग धातु से लक्ष्मी बनता है, क्योंकि सभी लक्ष्मी का आलिंगन करना चाहते हैं। लग्यतेर वा स्यात् आश्लेष कर्मण, लज्जतेर वा स्यात् आश्लाघा कर्मण, या छठा अर्थ है आश्लाघार्थक लज धातु से लक्ष्मी शब्द बनता है। अश्लाघा कर्मण, अश्लाघा आया होना चाहिए, श्लाघा अर्थ वाला नहीं कहना चाह रहे, अश्लाघार्थक। श्लाघा में तो श्लाघा जो है उसमें तो वो होता है ना, अपनी श्लाघा आप नहीं करते ना। अश्लाघार्थक, लक्ष्मी वाले जो हैं, वास्तव में जो लक्ष्मी वाले हैं अपनी श्लाघा आप नहीं करते। करेगा तो लक्ष्मी क्या है उसके पास, कुछ नहीं। तो इतने लक्ष्मी के अर्थ बता दिए, 6 अर्थ बता दिए। लक्ष्मी लाभाद्वा, या तो इस क्रिया के कारण से है लक्ष्मी, लक्षणाद्वा इस क्रिया के कारण, लप्स्यमानाद्वा या लप्स्यमान होने के कारण। लप्स्यमान द्वारा कहीं कहीं पुस्तकों में नहीं मिलता ये, लप्स्यमान हेतु से भी लक्ष्मी है, प्राप्यमान प्राप्त की जाती है ये। लांछनाद्वा चिन्हित, लांछन चिन्हित करने वाली, पुरुष के व्यक्तित्व को विशेष रूप से चिन्हित कर देने वाली होती है। इच्छार्थक लस धातु सब के द्वारा उसकी इच्छा की जाती है। या आश्लेष अर्थ वाली लग धातु से लक्ष्मी शब्द बनता है, क्योंकि सभी लक्ष्मी का आलिंगन करना चाहते हैं। अथवा अश्लाघार्थक लस धातु से लक्ष्मी शब्द बनता है, यानी लक्ष्मी वाले अपनी श्लाघा नहीं करते। शिप्रे की उपरिष्टार्थ 6ठे अध्याय में आएगा, नैगम कांड का 11वां शब्द शिप्रे, उसका अर्थ हनु, थोड़ी या नासिका। इसका वर्णन 6ठे अध्याय के 17वें खंड में आएगा। यहां नहीं कर रहे, वहीं करेंगे। तो अगला माया शब्द क्या है, मध्या शब्द की ओर बढ़ रहे हैं। तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्याकर्तोर्विततं संजभार, यदेदयुक्त हरित सदस्तात् आरात्रि वासस्तनुते सिमस्मै। तत्सूर्यस्य देवत्वम, सूर्य का वही देवत्व है, वही महत्व है। महित्वम मानी महत्व है। क्या?
संसार के छोटे बड़े किसी व्यक्ति की चिंता न करके उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों के फैले हुए होने पर भी बीच से ही अपनी किरणों को समेट लेता है। किसी का काम पूरा हो ना हो, बस बीच में ही किरणों को समेट लेता है। मध्याकर तो करने वाले के बीच में ही मध्या विदितम संजबार किरणों को समेट लेता है। किसी व्यक्ति की चिंता नहीं करता, उनके द्वारा किए जाने वाले कर्मों के ताने बाने को, कर्मों के फैले हुए होने पर भी बीच से ही अपनी किरणों को समेट लेता है। यूं ही सूर्य हरित किरणों को यदेद अयुक्त हरिता सदस्तात्, यूं ही सूर्य हरित मणि किरणों को सदस्तात् स्थान पृथ्वी पर से अयुक्त अलग कर देता है। अयुक्त शब्द का अर्थ है अलग कर देता है। तभी रात्रि सारे जगत पर आ रात्रि वासस तनुते सिमस्मे, तभी रात्रि सारे जगत पर अंधकार की चादर डाल देती है। ऐसे काव्य में ढंग से बात को कहते हैं। वासस तनुते सिमस्मयी, अंधकार की चादर डाल देती है। वासस तनुते समस्मयी सिमस्मयी, रात्रि सारे जगत पर अंधकार की चादर, वास मनी अंधकार की चादर, तनुते सिमस्मयी। निर्वचन कुछ नहीं किया, मध्य का अर्थ बीच में से, अनवगत संस्कार होने से कदाचित यह संग्रहित किया। अर्थ प्रसिद्ध और स्पष्ट होने से निर्वक्ता ने उसका कोई निर्वचन नहीं किया। अर्थ जो है प्रसिद्ध और स्पष्ट होने से निर्वक्ता ने निर्वचन किया, उसके प्रयोग का उदाहरण दे दिया। इसमें क्या दिखाना था, 10-11 वो दिए है ना। किन किन को लेकर के अनवगत संस्कार देखे जाते हैं। हाँ वो हम्म पीछे था ये मेहनत के बाद मेहनत शब्द के ठीक है। हम्म चलिए। तत्सूर्य देवत्वम तन्महित्वम, ये सूर्य का देवत्व, ये उसकी महत्व है। मध्या कर्तोर वित्तम संजभार है, संजभार मानी संग्रह कर लेता है, अपनी किरणों को समेट लेता है कार्य के बीच में ही। कोई परवाह नहीं है कि किसी का काम पूरा हुआ है नहीं हुआ है। यदेद अयुक्त हरिता सदस्ता, समान स्थान पृथ्वी से जब अपनी किरणों को वियोग करता है, रात्रि वासस तनुते सिमस्मयी, सब के लिए अंधकार की चादर डाल देती है। सिमस्मयी जगत ते, सारे जगत पर, सारे जगत के लिए अंधकार की चादर तनुते फैला देती है। तत्सूर्य से देवतम तन्मयित्वम मध्य यत् कर्मणाम, कर्तो मनि क्रियमाणानाम कर्मणाम वित्तम संगृह्यते। तत्सूर्य देवत्वम तन्मयित्वम मध्य यत् कर्मणाम कर्तो कर्मणाम क्रियमाणानाम वित्तम संगृह्यते। दासो अयुक्त हरणाना हरणान आदित्य रश्मिनी, हरित शब्द का अर्थ है हरणान, हरणान का अर्थ है आदित्य रश्मीन, हरित अश्वान इति वा, हरित अश्वान इति वा।
जब वो रस का हरण करने वाले हरितय सूर्य किरणों को अथवा हरितय शब्द का दूसरा अर्थ करते हैं अपने घोड़ों को अलग कर लेता है। ये घोड़े ही हैं उसके, आदित्य के ये किरणें। अथ रात्रि वासस्तनुते सिमस्मै वासरम अहर अवयुवती सर्वस्मात्। अथ रात्रि, अथ मानी उसके बाद, तत्पश्चात रात्रि सबके ऊपर, सिमस्मयी का अर्थ है सबके ऊपर अंधकार का पर्दा डाल देती है। वासस्तनुते अंधकार का पर्दा डाल देती है। अथवा आरात्रि इसमें आ उपमा के लिए है। आरात्रि में आ जो है उपमावाचक है, तो अर्थ होगा अपिवा उपमार्थे स्यात् रात्रि इति वासस्तनुते। रात्रि के समान सूर्य ही संसार पर वासस्तनुते पर्दा डाल देता है। आ रात्रि, आत, आत शब्द का अनंतर अर्थ भी होता है आत, या तो आ या तो आत। तो आ रात्रि, आ रात्रि, आद रात्रि, वासस्तंते सिमस्वी वासरम अहर अवयुति सर्वस्मात्। कहने का बाद आ वासरम अवयुति सर्वस्मात् तमह तनुते। वास पद वासर शब्द से जोड़ा, वासरम अवयुति सर्वस्मात् तमह तनुते। इन सब शब्दों को ऊपर से अध्ययन करना पड़ रहा है। ये सब क्लिष्ट कल्पना है। जहाँ अध्ययन करते हैं ये भाष्यकार मेरे हाथ में जो है विश्वेश्वर जी, इनको पीड़ा सी होती है। क्लिष्ट कल्पना उसका कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए व्यर्थ में की जाने वाली अनावश्यक क्लिष्ट कल्पना सर्वथा परित्याज्य है। किंतु निरूपकार ने उसको यहाँ दे दिया है। ऐसा प्रतीत होता है किसी प्राचीन भाष्यकार ने इस प्रकार की इस मंत्र की व्याख्या की थी, उसको यास्क ने यहाँ उद्धृत कर दिया है। निरुक्त के पुराने संस्करणों में वेसरम अहर युवती सर्वस्मात् इस प्रकार का पाठ पाया जाता है। इसमें वेसरम के स्थान पर वासरम पाठ होना चाहिए। प्राचीन व्याख्याकारों ने वेसरम ऐसा पुस्तकों में वेसरम पाठ मिलता है, तो वेसरम की जगह वासरम। स्कंद स्वामी ने स्थल पर लिखा है भाष्य रात्रि वासस्तुन्ते सिमस्मै वासरम अहर युवती सर्वस्मात्, ऐसा पाठ, न वेसरम अहर युवती सर्वस्मात्, ऐसा उन्होंने निषेध भी किया है। स्कंद स्वामी की पंक्ति में दो बातें निकलती है। एक तो यह कि यहाँ मूल में वेसरम के स्थान पर वासरम पाठ होना चाहिए। वेसरम पाठ है, हमने उसके स्थान पर वासरम पाठ ही मूल में दिया। आपकी पुस्तकों में वेसरम है वासरम? वेसरम। दूसरी ये बात भी निकल जाती है कि यह दूसरी व्याख्या किसी अन्य भाष्यकार की है, जिसको कि यहाँ यास्क ने उद्धृत किया है। किसी की भी हो, पर यह निश्चित बात है कि व्याख्या कुछ उपयुक्त व्याख्या। आगे तीसरी व्याख्या अभिवा उपमार थे। कई लोग चूकते नहीं, कुछ भी बोल देते हैं, उनका अपना संस्कार है खंडन मंडन करने का। तो रात्रि वासस्तनुते सिमस्मै, सबके ऊपर रात्रि वस्त्र डाले। अहर अवयुवती सर्वस्मात्, क्या अर्थ हुआ? अहर अवयुवती सर्वस्मात्, अहर अवयुवती सर्वस्मात्। वाश्रम अवयुवती मानी दिन को सब जगह से हटाती हुई। वाश्रम का अर्थ है दिन को, यदि वेशर पाठ हो तो भी दिन ही अर्थ लेंगे। दिन को सब तरफ से हटाती हुई, रात्रि तमस्तनुते अंधकार को फैला देती। अवयुवती का अर्थ है पृथक करती हुई, दिन को सब तरफ से हटाती हुई। अहर अवयुवती, दिन को हटाती हुई ये रात्रि, सब तरफ से हटाती हुई रात्रि, सर्वस्मात् सब तरफ से हटाती हुई रात्रि।
वासरम मानी अह। तथापि निगमो भवति, इस प्रकार का निगम भी मंत्र भी मिलता है जिसमें सूर्य वस्त्र को फैलाता है और समेटता है। तथापि निगमो भवति, ऐसा निगम पुनः समव्ययत विततम वयंती समनात्सीत। समव्ययत का अर्थ है समनात्सीत। दूसरे मंडल का 38वां मंत्र है, 38वें सूक्त का चौथा मंत्र है। दो मंडल 38वां सूक्त चौथा मंत्र है। फिर प्रातःकाल सूर्योदय के समय, रात्रि में संध्या काल को अस्त होते समय विततम, विततम अर्थात फैलाए हुए अंधकार रूपी वस्त्र को वयंती बुनने वाली के समान समव्ययत वे सवर्ण समेट लेता है। समव्ययत का पर्यायवाचक शब्द समनात्सीत, उसका अर्थ भी नह बंधने धातु के अनुसार बांध लेता है। ये समनाथित बांध लेता है। पुनः समव्ययत, समव्ययत का अर्थ है समनाथित। विततम वयंती फैलाए हुए अंधकार रूपी वस्त्र को वयंती मानी बुनने वाली के समान। वियंती है वयंती है, वयंती वयंती मानी बुनने वाली के समान, बुनने वाली के समान समव्ययत वे संवर्ण समेट लेता है। रात्रि अंधकार को फैलाने वाली होती है। सूर्य जब अपनी किरणों को समेट लेता है तो अंधकार को फैलाने वाला उसका निमित्त कारण सूर्य ही है। रात्रि तो उस अंधकार का, अंधकार में काल का नाम है, अंधकार को फैलाने वाला उसका निमित्त कारण सूर्य है। रात्रि वासस्तनुते, रात्रि, रात्रि को उपमान पद मानकर सूर्य उपमे और रात्रि उपमान, रात्रि के समान सूर्य जो है वासस्तनुते। संध्या काल में सूर्य के अस्त होने पर जैसे अंधकार रूप वस्त्र फैलाया जाता है, उसी तरह सूर्योदय के समय प्रातः काल उस वस्त्र को समेटा जाता है। अंधकार रूप वस्त्र फैलाया जाता है, अंधकार रूपी वस्त्र फैलाया जाता है। तो सूर्योदय के समय प्रातः काल में उस वस्त्र को समेटा जाता है। रात में अंधकार रूप वस्त्र फैलाते हैं। अंधकार के समेटने की क्रिया का वर्णन पुनः समव्ययत विततम, इस मंत्र में पुनः समव्ययत विततम वयंती मध्या कर्तोर न्यदधात शक्म धीरा उत्सम है अस्था उत्सम्हायास्थात ब्रीतरंत धररम अति सवित्रा देव आगात। यास्क ने सूर्योदय का वर्णन है, प्रातः काल के सूर्योदय का वर्णन सविता देवा आगात, सूर्य देव आ रहे हैं, उदित हो रहे हैं। एक मंत्र है, उससे अगला मंत्र पुनः समव्यत विदितम वयंती मध्या कर्तोर न्यदधात शक्म धीरा उत्सम है आयास्थात ब्रीतरन अस्मति सविता देव आगात। सविता देव आगात, सविता देव आ गए हैं, उदित हो रहे हैं। क्या करते हुए? पुनः समव्यत विदितम, उस फैले हुए अंधकार रूपी वस्त्र को पुनः समव्यत फिर समेटते हुए, अंधकार रूपी वस्त्र को पुनः समेटते हुए। ये तो रात्रि में संध्या काल में वस्त्र फैलाया, प्रातः काल उसको फिर समेट रहे हैं। समव्ययत, व्यय सवर्ण धातु का रूप है समव्ययत,
फिर प्रातःकाल के समय फैले हुए अंधकार रूपी वस्त्र को समेटते हुए सूर्य देव आ रहे हैं, उदित हो रहे हैं। जैसे पहले मंत्र में रात्रि वासस तनुते ये उपमा दी, रात्रि के समान वासस तनुते, इसी प्रकार इस मंत्र में वयंती को उपमान वाचक पद के रूप में प्रयुक्त किया। वयंती का बुनने वाली स्त्री के समान, बुनने वाली स्त्री जैसे फैले हुए वस्त्र को समेट लेती है, सूर्य फैले हुए अंधकार को समेट लेता है, नाश कर देता है। इसमें अंधकार रूपी वस्त्र को समेटने वाली वयंती नहीं अपितु सूर्य ही है। अंधकार रूपी वस्त्र को समेटने वाली वयंती नहीं अपितु सूर्य ही। वयंती मानी बुनने वाली के समान। पहले मंत्र में उस अंधकार रूपी वस्त्र को फैलाने वाला सूर्य है, रात्रि नहीं। जैसे यहाँ वयंती उपमान वाचक पद है, इसी प्रकार पिछले मंत्र में रात्रि उपमान वाचक है। रात्रि वासस तनुते, यही पाठ ठीक है। इंद्रेण सन्ही दृक्षसे संजग्मानो अविभ्युषा मंदु समान वर्चसा। हे मरुत, आप समान वर्चसा, अपने समान शक्ति वाले, समान वर्चसा का अर्थ है समान वर्चसा, अपने समान शक्तिशाली, अभिभ्युषा निर्भय, अभिभ्युषा का अर्थ है निर्भय, और मंदु आनंद प्रदान करने वाले इंद्र के साथ साथ, संजग माना मिलकर, संदृक्ष से बहुत अच्छे लगते हो। इंद्रेण सम ही दृक्ष से बहुत अच्छे लगते हो, संदृक्ष से। संजग मानो अभिभ्युषा मंदु समान वर्चसा, मिलकर संदृक्ष से बहुत अच्छे लगते हो, अर्थात वर्षा के साथ वायु का बहना बड़ा आनंदप्रद होता है। मरुत वायु, सन ही दृक्ष से, संदृक्ष से हो जाएगा, सम इधर आ जाएगा। इंद्र के साथ, इंद्रेण ही सम, इंद्र के साथ, हे मरुत आप समान वर्चसा, आप अपने समान शक्तिशाली, अभिभ्युषा निर्भय और मंदु आनंद प्रदान करने वाले इंद्र के साथ संजग्मान मिलकर संदृक्ष से बहुत अच्छे लगते हो। वर्षा के साथ वायु का बहना अच्छा लगता है। इंद्रेण सन्निदृक्ष से संजग्मानो अभिभ्युषा मंदु समान वर्चसा, हे मरुत। तो यहाँ कौन सा अनवगत संस्कार है? मंदु शब्द, मंदु समान वर्चसा। मंदु का अर्थ होगा आनंद प्रदान करने वाले इंद्र के साथ। तृतीया का एक वचन अर्थ निकलेगा समान वर्चसा, अपने समान शक्तिशाली, अभिभ्युषा निर्भय, ये भी तृतीया का एक वचन है। समान वर्चसा, अभिभ्युषा और मंदु भी तृतीया एक वचन में बना रखा है। सुपाम सुलुक से टाको आदेश हो गया और मंदु को फेरा का दील हो गया, पूर्व सवर्ण हो जाएगा। हाँ, मंदु आगे पूर्व सवर्ण से, पूर्व सवर्ण आदेश ता की जगह ऊ हो गया, फिर आकाश सवर्ण दीर्घ मंदु। मदी अरसे धातु से होना दिगु प्रत्यय करके बना है, और उसका अर्थ आनंद देने वाला। न तो अनवगत संस्कार न अनेक अर्थ है। फिर भी इस अनवगत संस्कार शब्दों में प्रकरण में इसका संग्रह किया है। इसका कारण यह है कि इसके विषय में विभक्ति और वचन का संदेह हो रहा है। विभक्ति और वचन है। मंदु पद से प्रथमा का द्विवचन मानकर इंद्र तथा वायु दोनों को विशेषण बना लिया। तृतीया का एक वचन मानकर उसे समान वर्चसा का विशेषण माना जा सकता है। इसी दृष्टि से संग्रह किया है। मंदु शब्द के प्रयोग से युक्त मंत्र को उदाहरण रूप में उद्धृत कर उसकी व्याख्या करेंगे। मंत्र का अर्थ ऊपर निर्दिष्ट। इंद्रेण ही संदृक्ष, संदृक्ष से संदृश्य से, संगच्छम, संजग माना संगच्छ मानो, अभिभ्युषा गणेन मंदु मदिष्णु युवाम स्थ अपि वा मंदुना तेन स्यात् समान वर्ष तेन व्याख्यातम्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः। हाँ जी, आप महावास्य वाले आ जाना 8 बजे। ओम गुरुजी।